एबीपी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर। आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने दर्ज किया केस। आज पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची सीबीआई की टीम। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के मुख्य आरोपी संजय रॉय का आज होगा पॉलीग्राफ टेस्ट। कल टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हुआ था। आरोपी संजय राय के बाइक को कोलकाता ऑफिस ले आई सीबीआई। वारदात के दिन इसी बाइक का इस्तेमाल किया था संजय ने। आरोपी खुद को पुलिस वाला बताकर देता था धौंस। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा बोले, रेप और मर्डर मामले में दोषी धनंजय जैसे नहीं होने चाहिए संजय रॉय का हाल। अब भी कई पॉइंट्स की वजह से धनंजय के दोषी होने पर संदेह है। जम्मू के 2 अस्पताल में एसएसबी जवानों की तैनाती। एसएमजीएस अस्पताल प्रशासन डॉक्टर्स की सुरक्षा करने की मांग के बाद फैसला। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी तैनाती। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला। आज भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट आरजीकर में जारी है। डॉक्टर्स का प्रदर्शन। कोलकाता में छात्रों का विरोध प्रदर्शन। एसएफआई से जुड़े छात्रों ने भी मार्च निकाला। जाधवपुर यूनिवर्सिटी एल्यूमनी से जुड़े लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का विरोध। बीजेपी 5 दिन से कर रही है कोलकाता में शाम बाजार में धरना। आज बीजेपी के धरने का आखिरी दिन है। आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर रेप और मर्डर को लेकर के वैज्ञानिकों का गुस्सा फूटा। विरोध में कोलकाता की सड़क पर उतर आए साइंटिस्ट। मार्च निकालकर विरोध जताया। और देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन सुनिश्चित कर दी है। इससे जुड़ी क्या अपडेट है, चलिए देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन को मंजूरी दी। 2025 से नई पेंशन स्कीम लागू होगी। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का अहम फैसला। यूपीएस में सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान। सरकारी कर्मचारी अब सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने मिले औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। नई पेंशन योजना में न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर होने पर 10,000 हर महीने न्यूनतम पेंशन की गारंटी होगी। इस वैकल्पिक योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। राज्य सरकार शामिल होना चाहे तो कर्मचारियों की संख्या हो जाएगी 90 लाख। औद्योगिक श्रमिकों को मिलेंगे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई से राहत की खबर मिली है। सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त रकम भी दी जाएगी। यूपीएस को लेकर के पीएम मोदी ने कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूपीएस से कर्मचारियों की गरिमा, आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने की पीएम मोदी के से मुलाकात। जॉइंट कंसल्टिव मिशनरी के शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि शायद पहली बार स्टाफ गाइड से जुड़े लोगों को पीएम से चर्चा के लिए बुलाया गया। अब बारी है पॉलिटिकल अपडेट्स की, चलिए वो भी जानते हैं 9 सेकंड न्यूज में। प्रधानमंत्री मोदी का आज महाराष्ट्र और राजस्थान का दौरा। महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। 11-11 लाख नई लखपति दीदियों का सम्मान होगा। राजस्थान के जोधपुर में हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली के समापन समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज सुबह 11 बजे प्रसारण होना है। देशवासियों को वो संबोधित करेंगे। ये 113वां एपिसोड है। मन की बात कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी की खास तैयारी। जेपी नड्डा दिल्ली बीजेपी के नेताओं के साथ पहुंचे। मुल्तानी मोहल्ला झुग्गी में रहने वालों के साथ सुनेंगे मन की बात। अमित शाह के 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे का आज आखिरी दिन है। सुबह रायपुर में एनसीबी कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे। दोपहर में सहकारिता के विस्तार को लेकर के बैठक होगी जिसमें वो शामिल होंगे। कल रायपुर में हुई गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल विरोधी अभियानों को लेकर अहम बैठक की। 7 राज्यों के साथ गृह मंत्री ने मंथन किया। बोले, समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद का खात्मा हो।
उग्रवाद पर दिए अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता दीपक बैज बोले, 10 साल से नक्सलवाद को खत्म करने की बात कह रहे हैं शाह, लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं है। जातीय जनगणना को लेकर के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले जातीय जनगणना रोका नहीं जा सकता, सरकार राजा महाराजाओं वाला मॉडल अपनाना चाह रही है। कुछ और भी पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, वो भी देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों को लेकर के महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। उद्धव गुट ने 20 से 22 सीट का दावा ठोका है। कांग्रेस ने मांगी 13 से 15 सीटें। शरद गुट का 5 से 7 सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव। सीएम योगी का आज से 2 दिन के लिए मथुरा दौरा, करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। कल कृष्ण जन्मभूमि पर जाएंगे योगी। चिराग पासवान ने झारखंड में पार्टी का विस्तार की तैयारी की। आज रांची में पार्टी की बैठक है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा। झारखंड के सरायकेला पहुंचे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का जोरदार स्वागत हुआ। कहा, आने वाले दिनों में आदिवासियों के लिए काम करेंगे, झारखंड में देंगे नई पहचान। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, बोले बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार, अपराध में बिहार को नंबर 1 बनाया गया है। नीतीश से नहीं चलने वाला है बिहार। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, बोले इंडिया गठबंधन को हमारा समर्थन। अग्निवीर योजना, कोटे में कोटा को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। और देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टियों की तैयारी चल रही है। इसमें क्या खास है, चलिए जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच करीब आधा दर्जन सीट पर पेंच फंस गया है। कांग्रेस नेतृत्व में सलमान खुर्शीद को जिम्मेदारी सौंपी है। पहले चरण की 24 में से 9 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। जम्मू कश्मीर के पहले फेज के लिए 27 अगस्त नामांकन की आखिरी तारीख। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कभी नहीं बहाल किया जाएगा अनुच्छेद 370। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने घोषणा पत्र में बहाल कराने का वादा किया है। बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। बीजेपी नेता किशन रेड्डी ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है धारा 370 को हटाने की बात। इस पर क्या कांग्रेस की राय है, साफ करना चाहिए। उमर अब्दुल्ला के सवालों पर बोले बीजेपी नेता आशीष सूद, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस तीनों ही परिवारवादी पार्टियां हैं, तीनों संविधान के खिलाफ हैं। वो कुछ भी करते हैं रहें, लेकिन जनता हमारे साथ। पीडीपी के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने निशाना साधा। कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र की कॉपी पेस्ट है, ये देशद्रोही है, कांग्रेस भी इनका साथ दे रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता रविंदर रैना ने कहा, जिस पाकिस्तान ने बम बारूद ग्रेनेड भेजकर जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान पहुंचाया, उससे बात करने की बात करते हैं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुफ्ती। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। कहा कि सिर्फ वोट बैंक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिली है कांग्रेस, जम्मू कश्मीर में फिर लाना चाहते हैं ये अराजकता का माहौल। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रीय हित में नहीं थे हाल के दिनों में आए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के बयान, इसे लेकर के जनता के मन में कई सवाल। बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने 10 सवालों को दोहराया। अमित शाह ने सवाल उठाए थे। कहा, इस मुद्दे को लेकर के जम्मू कश्मीर के गांव-गांव, घर-घर तक जाएगी बीजेपी। हरियाणा बीजेपी के चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव टालने की अपील, छुट्टियों का हवाला दिया। कहा, छुट्टियों की वजह से 1 अक्टूबर को कम हो सकता है मतदान। बीजेपी के बाद आईएनएलडी ने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की। विधानसभा चुनाव की तारीख टालने की मांग पर कांग्रेस हमलावर। कांग्रेस नेता शैलजा कुमारी ने एक्स पर पोस्ट किया, छुट्टी होना तय है, इसीलिए छुट्टी का बहाना बना रहे हैं। चुनाव टालने की मांग पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, हार सामने देख सत्ताधारी पार्टी बचकाने तर्क दे रही है। मनीष सिसोदिया ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जिस समीकरण की वजह से बीजेपी अलग अलग करवाए महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव, वो समीकरण हरियाणा चुनाव में गड़बड़ा गया।
हरियाणा में गठबंधन को लेकर के बोले कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, अभी किसी से कोई बात नहीं हुई। विनेश के कांग्रेस से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा, यह खबर कहां से आई? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर मंथन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली इस बैठक में शामिल हुए। और मौसम का क्या हाल है, चलिए जान लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। देश के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आज भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बंगाल और त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। एमपी के उज्जैन में शिप्रा नदी एक बार फिर से उफान पर है। सारे घाट, मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। शिप्रा नदी के तट पर पूजा अर्चना पर रोक लगी है। आम लोगों की आवाजाही बंद है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बारिश का कहर, निचले इलाकों में भरा पानी। शहडोल से उमरिया जाने वाली सड़क बंद है। नेशनल हाईवे, रेलवे ट्रैक भी पानी में डूबे। राजस्थान के जालौर में पहाड़ी से झरने में पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। 5 श्रद्धालु लहरों में बहे। एक पर्यटक की मौत, 3 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू किया। गुजरात के अंबाजी में जमकर बरसे बादल, सड़क पर नदी की तरह बहता दिखा पानी। कई इलाकों में पानी से लबालब हुई तस्वीरें, लोगों के आने जाने में परेशानी की खबर। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है। घाट किनारे बने मंदिरों तक पानी पहुंच चुका है। नासिक का गंगापुर बांध ओवरफ्लो हुआ। तमिलनाडु के डिंडीगुल में आफत की बारिश ने लोगों की परेशानियां इस कदर बढ़ाई। वरथमनाधी डैम ओवरफ्लो हो चुका है। निचले इलाके में सैलाब का खतरा है। त्रिपुरा में बाढ़ से भयावह हालात हैं। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने सभी पार्टियों की बैठक बुलाई। बाढ़ की स्थिति को लेकर के यहां मंथन हुआ। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से त्रिपुरा में हाहाकार है। हजारों लोगों ने छोड़े अपने मकान। कई बाढ़ पीड़ित अगरतला के राहत शिविर में शेल्टर ले रहे हैं। हिमाचल के मंडी में बाढ़ के खतरे से दहशत है। भारी बारिश के बाद पागी पराशर नाले में सैलाब जैसा हाल है। नाले में मलबा आने से सहमे हुए हैं लोग। भारी बारिश के बाद कोलकाता के बिगड़े हालात, कई इलाके जलमग्न हुए। लाल बाजार की सड़क पर भारी बारिश का पानी जमा हुआ। आइए क्राइम से जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। फिरोजाबाद में फूड पॉइजनिंग का एक पूरा परिवार शिकार हो गया। एक बच्चे की मौत की खबर। 4 भाई बहनों का इलाज जारी। ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करते हैं माता पिता। दिल्ली में सनसनीखेज वारदात। मदरसे में छुट्टी कराने के लिए 3 नाबालिग छात्रों ने एक बच्चे की हत्या कर दी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दयालपुर में है ये मदरसा। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। मदरसे में मिला था बच्चे का शव। पुलिस हिरासत में तीनों नाबालिग छात्र हैं। मामले की जांच जारी। असम में नाबालिग से गैंगरेप का मामला। एक आरोपी की डूबकर मौत, 2 फरार। नगांव पुलिस ने कहा रात में फरार होने की कोशिश में तालाब में डूबा। सुबह बरामद किया जा सका शव। महाराष्ट्र के बदलापुर मामले में एसआईटी की जांच जारी। टीम ने आरोपी से शादी कराने वाली 2 महिलाओं से की बातचीत। तीसरी पत्नी के भी जल्द दर्ज होंगे बयान। मुंबई से सटे नायगांव में 7 साल की बच्ची का कई बार यौन उत्पीड़न किया गया। कैंटीन में काम करने वाले 16 साल के लड़के पर आरोप लगा है। आरोपी गिरफ्तार। पॉक्सो में केस दर्ज। अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग हुई है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया। पीड़ित की पहली बीवी ने की थी आत्महत्या। रिश्तेदारों ने दी थी हत्या के लिए सुपारी। अमृतसर में एनआरआई पर फायरिंग की घटना। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, जब से आप पंजाब में सरकार बनी हुई है, पंजाब में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आप प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा, पारिवारिक झगड़े के कारण एनआरआई पर फायरिंग हुई है। विरोधी पार्टियां एक परिवार के मामले को पंजाब की कानून व्यवस्था से जोड़ रही हैं।